और देखिए इस बीच बड़ी खबर, दरभंगा में पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता की हत्या। वीआईपी पार्टी के प्रमुख है मुकेश सहनी और मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या कर दी गई है। दरभंगा से खबर, जहां पर घर में ही जीतन सहनी की हत्या फिलहाल कर दी गई है। मुकेश सहनी विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो, और देखिए तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। वहां पर जिस तरीके से रंजना इससे पहले जिक्र कर रही थी कि घर में जहाँ पर वो रह रहे थे वो अकेले रह रहे थे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पर जो सामान है वो बिखरे हुए भी नज़र आए हैं। ये भी बातें निकल करके सामने आई है। तो क्या ये लूट की मंशा हो सकती है? क्या कोई ऐसा मामला हो सकता है कि चोरी डकैती की नीयत से वहाँ पर वो बदमाश दाखिल हुए होंगे? कितनी संख्या उनकी होती है? क्योंकि मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी के शरीर पर कई सारे निशान भी मिले हैं। तो आखिरकार बदमाशों की संख्या कितनी थी, ये भी एक सवाल बना हुआ है। क्या आसपास के लोगों ने इस घटना को नहीं देखा? क्या उन लोगों ने नहीं देखा कि जब बदमाश उसमें घर में दाखिल हुए होंगे? ये सवाल है। या फिर कोई जान पहचान का कोई परिचित व्यक्ति हो सकता है? मुकेश सहनी क्योंकि एक पॉलिटिकल पर्सन है, वो महागठबंधन का इस वक्त हिस्सा है। इससे पहले जब प्रदेश में जेडीयू और आरजेडी की सरकार थी तो उस वक्त मुकेश सहनी को मंत्री बनाया गया था। तो क्या एक ये भी कारण हो सकता है कि मुकेश सहनी जो हैं वो कोई राजनीतिक रंजिश रह सकती है? वो एनडीए की सरकार में भी मंत्री रह चुके, कभी एनडीए का वो हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन अब चुनाव से पहले हमने देखा था कि कैसे वो शामिल हो गए थे महागठबंधन में। अस्मित हमारे साथ, हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ कनेक्टेड हैं। अस्मित, एक बड़ी घटना सामने आई है, फिलहाल ताज़ा अपडेट्स क्या कुछ है? क्या अभी तक ये पता चल पाया कि किन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया? नहीं, अब तक कुछ पता नहीं चल पा रहा है प्रिया। और ये घटना सुबह की ही है जब दरभंगा के सुपौल हजार के अफजला पंचायत में मुकेश सहनी का अपना पैतृक घर है और वहीं पे उनके पिता अकेले रहा करते थे उस घर में। दो लड़के जो देख रेख में रहते थे वो भी वहां पे रहते थे। और जीतन सहनी के दो बेटे हैं, एक तो मुकेश सहनी जो पूर्व मंत्री हैं और एक संतोष सहनी, वो दोनों बाहर रहते हैं और एक बेटी है जिनकी शादी हो गई है। तो घर में वो अकेले रहते थे और सुबह में ही धारदार हथियार से जो है कुछ बदमाश घुसते हैं और वो अपराध को अंजाम दे करके वहां से निकल जाते हैं। जब तक किसी को पता चल पाता तब तक ये घटना को अंजाम दे चुके थे। अभी वहां दरभंगा के एसएसपी मौके पर पहुंचे हुए हैं और पूरी छानबीन की जा रही है, अगल बगल लोगों से पूछताछ की जा रही है। मुकेश सहनी पटना से रवाना हो चुके हैं, वहां वो थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। तस्वीरें भी आ रही है, एक मिनट अस्मित आपको रोक के एक बार तस्वीरें दिखा देते हैं जहां पर देखिए पूरा का पूरा जो गांव है वो उस वक्त आपको यहां पर नजर आएगा। और पूरे इलाके में आप देखेंगे पुलिस प्रशासन की भी मौजूदगी है, हलचलें बहुत तेज है क्योंकि एक बड़ी घटना घटी है। मुकेश सहनी पटना से रवाना हो चुके हैं। लेकिन क्या अस्मित, एक जल्दी से अपडेट ये दीजिए, क्या अभी तक ये क्लैरिटी हो पाया है कि क्या जब इस घटना को अंजाम दिया गया, आप सुबह के वक्त का जिक्र कर रहे हैं कि सुबह में इस घटना को अंजाम दिया गया, क्या कोई वहां पर मौजूद नहीं था? गांव में तो लोग अक्सर सुबह सुबह उठ जाते हैं, क्या किसी ने भी नहीं देखा हमलावरों को? मैं बिल्कुल नहीं देखा वहां पे। हालांकि पुलिस सूत्रों के मुताबिक ये निजी रंजिश को लेकर के ये हत्याकांड को अंजाम दिया गया ऐसा सूत्र बता रहे हैं, लेकिन अभी पुलिस जब कुछ कहने को तैयार नहीं है, मीडिया से बात नहीं कर रही है। अभी पूरे मामले की जब तक छानबीन ना हो जाए, लोगों से पूछताछ हो जाए, कुछ क्लियर ना हो जाए, तब तक अभी पुलिस कह रही है कि अभी जांच चल रही है। पुलिस की बड़े अधिकारी जो है वहां पर पहुंच चुके हैं क्योंकि बहुत बड़ी घटना हो गई है और मुकेश सहनी पूर्व मंत्री हैं। और अस्मित, कौन लोग हैं, किन कारणों से यह हत्या की गई, इसको लेकर अभी तक कुछ इनपुट्स मिल पा रहे हैं क्या? क्योंकि ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। अगर अब नेताओं पर हमले हो रहे हैं तो आम जनता का क्या हाल होगा? नहीं, फिलहाल जांच चल रही है पूजा। और अभी देखिए जो पुलिस के सूत्र है वो बता रहे हैं कि निजी रंजिश के कारण ये हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। पहले से भी कुछ बातचीत चल रही थी, लेकिन अभी जब तक पूरा मामला क्लियर नहीं हो जाता, लोगों से जानकारी नहीं इकट्ठा हो जाती, तब तक पुलिस कुछ बयान देने से बच रही है। लेकिन फिलहाल वहाँ पे गांव में बहुत ज्यादा लोगों की वहाँ पे उनके घर के बाहर भीड़ लगी हुई है। मुकेश सहनी को जैसे ही पता चला है वो यहाँ से पटना में, यही उनका घर है, वो यहीं फिलहाल देखिए पुलिस की मौजूदगी है, लोग वहां पर इकट्ठा हो चुके हैं। पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।